हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में नवंबर मंथ का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई दुनिया की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका के लेखक कौन है? आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना को रिलीज किया है। और इसे किसने लिखा? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। तो इस बुक में आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस के साथ रहने के बारे में बताया गया है। मतलब ये बुक लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराती है। तो यहां से आपको सिर्फ याद रखना है, बाय बाय कोरोना नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। और इस बुक को रिलीज किया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। बाकी सरबप्रीत सिंह, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। और सुमन दुबे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द फिक्सर, विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं और इन्होंने अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन से। और वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज भी लगा सकते हो। क्विज भी आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। इन सभी क्वेश्चंस का आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर सको। तो एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किसे ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजेश गोयनका को। तो अभी आरपी टेक्नोलॉजी के निदेशक हैं ये राजेश गोयनका, और इन्हीं को ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एंटरप्राइजेस आईटी वर्ल्ड के द्वारा ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड को मार्केटर्स के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सीएमओ मतलब हो गया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स ने जो वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज की लिस्ट जारी की थी, उसमें एचडीएफसी बैंक के सीएमओ जिनका नाम है रवि संथानम, वो 39 नंबर पे थे और उस लिस्ट में एकमात्र भारतीय थे वो। बाकी डॉक्टर सतीश मिश्रा, अभी आपको याद होगा डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 के लिए इनको चुना गया था, तब हमने इनका नाम पढ़ा था। फिर अभी 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा गली बॉय को। तो ये अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को दिया गया। गली बॉय, इसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ली बायुंग हुन को, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए, साउथ कोरियन है ये। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जोउ डोंग्यू को, बेटर डेज के लिए, ये चाइना से हैं। फिर अभी राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? नेशनल यूनिटी डे। तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को मनाते हैं हम ये नेशनल यूनिटी डे के रूप में। और इस वर्ष ये इनकी 145वीं वर्षगांठ है। देखो, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पे? नाडियाड, गुजरात में। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा एक और पॉइंट बताऊं आपको इनसे, तो बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है प्रमुख या नेता। और आप जानते ही हो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में इनकी एक स्टैच्यू भी है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है लंबाई में। इसकी लंबाई है 182 मीटर। फीट में बात करेंगे तो 597 फीट। वैसे आपको बता दूं 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। और आपको याद होगा पिछले साल 31 अक्टूबर को ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, मतलब वो अस्तित्व में आए थे इसी दिन। फिर अभी T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। तो क्रिस गेल T20 के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? किंग्स 11 पंजाब के। फिर अभी हाल ही में अलायंस एयर की सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा हरप्रीत सिंह। तो देश के विमानन क्षेत्र में ये पहली बार है जब एक महिला किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनी है।
और अभी तक वैसे ये एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी और अब अलायंस एयर की सीईओ बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखना, हरप्रीत सिंह नाम है। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन, अभी आपको याद होगा एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। और मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। फिर अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। तो इसके तहत होगा क्या, राज्य में खरीदे गए या रजिस्टर्ड पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी इनमें 100% की छूट दी जाएगी। अच्छा, हमने कहा ये देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया। पहले 2 कौन से? दिल्ली और गुजरात। तो दिल्ली और गुजरात के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू करने वाला तेलंगाना भारत का तीसरा राज्य बना। अच्छा, अगर तेलंगाना की बात करेंगे, कैपिटल इसकी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। मैंने आपको बताया भी है कि 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया तेलंगाना ने ही। और इसी के साथ याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में। फिर है, किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां पर बेकार हो चुकी टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कचरे को कैसे कला में बदला जाए। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात है तो कैपिटल इसकी कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी PAC रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा केरल को। तो ये एक NGO है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, और इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा है। और ये जो रिपोर्ट है इसको इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी है उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने जारी किया है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगा। देखो, अगर बड़े राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस रैंकिंग में आपका टॉप पे है केरल। वहीं छोटे राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे हो जाता है गोवा। और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो टॉप पे हो जाता है चंडीगढ़। फिर है, नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020, ये कहाँ पे शुरू हो गया? अब तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। तो ये चला 3 नवंबर से शुरू हुआ था और 6 नवंबर तक चला। और याद रखना, ये इसका पहला चरण है मालाबार अभ्यास का। और किस किस के बीच में हुआ? भारत, अमेरिका, जापान, और इस बार इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा। तो आपको याद रखना है, देखो इस महीने इसका 2 चरण में होगा। ये पहला वाला तो अभी कंप्लीट हो गया, 3 से 6 तक चला। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अब जो इसका दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा वो 17 तारीख को स्टार्ट होगा, जो कि 20 नवंबर तक चलेगा। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। और वो कहाँ पे चलेगा? अरब सागर में। पहला वाला बंगाल की खाड़ी में चला और दूसरा अब चलेगा अरब सागर में। 4 देशों ने हिस्सा लिया। पहले तो 3 लेते थे, जापान, भारत और USA, लेकिन इस बार से ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। फिर है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा एडिले सुमेरवाला को। जबकि जो पूर्व भारतीय एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा, अभी हमने पढ़ा है, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और बीमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने। फिर है, RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी इंडसइंड बैंक RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो इससे ये होगा कि ग्राहकों को सिंगल विंडो पर कई खास सुविधाएं मिल जाएगी। इसमें बैंक ग्राहकों को स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड तक की सुविधा देंगे।
तो बैंक के इस कदम से ग्राहकों को अपने पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में काफी आसानी हो जाएगी और इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जो मौजूदा प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। इससे आपकी समय की बचत भी होगी। देखो, इंडसइंड बैंक से याद रखो, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ रोमेश सोबती है और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अच्छा, आपको शायद याद होगा, इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था द बैंकर टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडसइंड बैंक वैल्यू में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला बैंक बना था। तो ये याद रखना। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी श्रीलंका में इसने अपना परिचालन, अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। यस बैंक खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से एक अभियान शुरू किया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया। फिर है अभी विश्व वेगन दिवस हम लोगों ने कब मनाया? वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाते हैं ये। तो वेगन वो होते हैं जो मतलब जानवरों से मिली हुई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे फिर वो मांस हो, चाहे अंडे हो, चाहे दूध ही क्यों ना हो, दूध भी तो जानवरों से ही आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड वेगन डे। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। वेजिटेरियन और वेगन में इतना ही फर्क होता है। देखो, वेजिटेरियन में आप जानते हो, वेजिटेरियन किसे कहते हैं? जो मांस मच्छी वगैरह इनका इस्तेमाल ना करता हो, दूध दही पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेगन तो क्या कहते हैं? वेगन वो है जो जानवरों से मिली हुई, अगर कोई भी वस्तु जानवरों से आ रही है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो वेगन कहलाता है। इतना सा याद रख लो। अच्छा, इसी के साथ आपको बता दूं, 1 नवंबर को ही कुछ राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इन सब का स्थापना दिवस भी होता है 1 नवंबर को ही, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा पीवीजी मेनन। बाकी एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। यशवर्धन कुमार सिन्हा, फिर से बता रहा हूं, मुख्य सूचना आयुक्त बने, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और हरप्रीत सिंह, मैंने आपसे कहा था ये नाम याद रखना, अलायंस एयर की सीईओ बनी है, मतलब देश के विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ हैं ये। फिर अभी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? शॉन कॉनरी। तो अभी सर शॉन कॉनरी, जो कि काल्पनिक जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई। 90 साल के थे ये और उन्हें अपने करियर में 2 बार बाफ्टा और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुके हैं। अच्छा, जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने और थियरी डेलापोर्ट विप्रो की एमडी सीईओ बनी। फिर अभी हाल ही में हुए एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे रहा? तो आंसर होगा यूएसए। तो अभी एक रिसर्च हुई और उससे ये पता चलता है कि यूएसए प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है और समुद्री प्रदूषकों में भी ये टॉप पे है। अच्छा, अमेरिका अभी काफी न्यूज में है, प्रेसिडेंट चुनाव हुए, यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुए और जो बाइडेन यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए 46 नंबर के। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है, क्योंकि वो अमेरिका के इतिहास में पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनका नाम बताओ। फिर है महिला आईपीएल T20 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा जियो। तो अभी बीसीसीआई ने महिला आईपीएल T20 यानी कि महिला T20 चैलेंज के बारे में बताया है कि पहली बार महिला आईपीएल को ऑफिशियल स्पॉन्सर मिला है और वो है जियो। और मेंस आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11। ये भी आपको याद रखना है। फिर है ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अलीम डार। तो अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने के साथ ही ये पाकिस्तान के जो अलीम डार है, इन्होंने इतिहास रच दिया। मतलब अब ये ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए। ये डार है, इन्होंने अब तक 210 वनडे मैचेस में अंपायरिंग की है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका के रूडी कर्टजन, इन्होंने 209 मैचों में अंपायरिंग की है, यानी कि इनसे एक कदम पीछे है। फिर है यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में और इसी को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये भारत का तो 12वां, लेकिन मध्य प्रदेश के
पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र होगा, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व में आपको लगभग 54 बाघ मिलेंगे। बाकी यूनेस्को की बात कर लें। यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके हेड है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑद्रे अज़ौले। फिर अभी कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा राजस्थान। एक्चुअली में अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, उन्होंने ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा राजस्थान, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव है। देखो राजस्थान की बात करेंगे तो आपको बताए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ये हमारा, और जयपुर यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। फिर अभी किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता, तो आंसर होगा रितु फोगाट ने। MMA मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर बन गई हैं ये भारतीय पहलवान रितु फोगाट, क्योंकि अभी इन्होंने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। फिर अभी किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को जीत लिया, तो आंसर होगा फिर से लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और किस कार कंपनी के ये ड्राइवर हैं, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी उन्होंने ही एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को जीत लिया। सेकंड नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे। अच्छा 2020 में अभी कौन कौन सी फॉर्मूला 1 रेस हुई है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, तो कम से कम हर मंथ में एक बार तो मैं आपको ये रिवाइज कराता ही हूँ। अगर आप डेली हमारे वीडियोस देखते हो, चाहे डेली वाले, वीकली वाले, मंथली वाले, तो हर मंथ में एक बार मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूँ। तो अभी नया मंथ शुरू हुआ है तो एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी इससे पहले पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उससे पहले ईफेल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। और उससे पहले F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। और उससे पहले F1 70th एनिवर्सरी जो फॉर्मूला 1 रेस हुई थी वो जीती थी मैक्स वर्स्टपन ने। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी पियरे गेस्ली ने। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हो गई, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हो गई, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हो गई, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हो गई या स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ये सब जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और सबसे पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। फिर अभी न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। तो अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो है जेसिंडा अर्डन, उन्होंने कैबिनेट के अलावा मंत्रियों की एक अलग श्रेणी एग्जीक्यूटिव में 5 नए सदस्यों को शामिल किया। तो इन सदस्यों में प्रियंका राधाकृष्णन को भी जगह मिली है, जिसके साथ ही वह न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बन गई हैं। इन्हें सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र का मंत्री बनाया गया। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन अभी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। और शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राजीव जलोटा को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, जो कि तमिलनाडु से है। और अशोक लवासा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। फिर एक किसे 2020 का एजुथच पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा पॉल जाचेरिया। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये पॉल जाचेरिया और इन्हीं को इस साल केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इन्हें मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए चुना गया है। नाम याद रखना पॉल जाचेरिया। बाकी अलीम डार हमने पीछे ही पढ़ा। ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचेस में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर बने 210 मैचों में। पाकिस्तान के हैं ये अलीम डार। ऐश्वर्या श्रीधर आप जानते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और डॉक्टर सतीश मिश्रा डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने।
फिर है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा ए जगन मोहन राव। तो अभी तेलंगाना के हैं ये जगन मोहन राव और उन्हीं को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। बाकी सुरेश चंद्र शर्मा, आपको याद होगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। अभी आपके एसएससी एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। फिर है एम वीर लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। और राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में आपको मिलेगा। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा एमपीएल, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो फैंटेसी गेम से जुड़ा प्लेटफॉर्म है ये एमपीएल है, जिसे अगले 3 सालों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नया किट स्पॉन्सर चुना गया है। और इसने किसकी जगह ली? नाइकी की, जो 2016 से 2020 तक यानी कि 5 सालों तक इसकी किट स्पॉन्सर रही थी। अच्छा, स्पॉन्सर से मुझे याद आया, अच्छा किट स्पॉन्सर पहले समझ लो क्या होता है किट स्पॉन्सर। तो ये जो हमारे प्लेयर्स की जो शर्ट होती है, यहाँ पे पहले नाइकी का राइट का साइन होता था, लेकिन अभी यहाँ पे इस तरह से ये एमपीएल लिखा होगा, इसका मतलब हो गया किट स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर से हमने पढ़े थे 2 प्रश्न अभी कि वुमेन आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बनाए? तो जियो। और मेंस आईपीएल का कौन है? ड्रीम 11 है। फिर है हाल ही में आईपीयू यानी कि अंतर संसदीय संघ, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा दुअर्ते पचेको। पुर्तगाल के हैं ये दुअर्ते पचेको और उन्हीं को 2020 से लेकर 2023 तक की अवधि के लिए आईपीयू का नया अध्यक्ष बनाया गया। आईपीयू की बात करेंगे, ये राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और इसके सदस्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो आप, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी मार्कोस ट्रायाजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने और कार्मेन रेनहार्ड वर्ल्ड बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव बनी। फिर है भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? तो आंसर होगा एमआईसी रेडवुड। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी, जिसका नाम है मिक रेडवुड, इसको भारत में निवेश करने के लिए 100% टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। और ये छूट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ साथ भारत में टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दी गई है। और इस तरीके से भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली ये पहली कंपनी भी बन गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न एक तरह से इंपॉर्टेंट ही है। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में किया है। अब बात केरल की है तो केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। फिर है अभी किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक गेम तैयार किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास के छात्रों ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए एक डिजिटल गेम तैयार किया गया है और ये स्पेशली बच्चों को इस रोग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सावधानियों के अनुसरण का महत्व बताएगा ये गेम। अच्छा, आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा, अभी आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप ने राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला मूव पे नाम से एक पेमेंट सर्विस शुरू की थी। और उससे पहले आईआईटी मद्रास प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स भी शुरू किया था। आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो कोवी रेप नाम से कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक विकसित की थी। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप तैयार किया था मोबाइल मास्टर जी नाम से। और आईआईटी बॉम्बे वैसे तो काफी कारणों से ये न्यूज में थे, एक मैं आपको बताऊं तो अभी डिजिटल स्टेथोस्कोप इसने तैयार किया था आयुष सिंह नाम से। फिर एक किसने पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा टी बंदोपाध्याय। तो अभी तमाल बंदोपाध्याय ने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। बाकी सरबप्रीत सिंह नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की बुक को लिखा इन्होंने। सुमन दुबे द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइस, हाउ मच विल यू पे नाम की बुक को लिखा। और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये हमारे, इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
किस ग्रुप को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप। तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन 50 सालों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया। अच्छा, इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 5 और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। कौन कौन से? देखो, एक तो ये लखनऊ हो गया, इसके अलावा अहमदाबाद और जयपुर का, बेंगलुरु का, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट का भी इसने संचालन संभाल लिया है अगले 50 सालों के लिए। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि पुडुचेरी एयरपोर्ट ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना था। वैसे दुनिया का तो केरल का कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था सौर ऊर्जा से चलने वाला, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो अभी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और इन्हीं के साथ अभी हमने पढ़ा भी था, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी, तो वो भी याद रखना। फिर तंजानिया में किसे राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा जॉन पॉम्बे मागुफुली को। बाकी सादर जापरोव किर्गिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने, अलेक्जेंडर डे क्रू बेल्जियम में नए प्रधानमंत्री बने और माइकल मार्टिन आयरलैंड में नए प्रधानमंत्री बने। देखो, तंजानिया की बात करेंगे तो कैपिटल याद रख लो, डोडोमा होती है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और नए राष्ट्रपति बन गए जॉन पॉम्बे मागुफुली। फिर कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने का फैसला किया? तो आंसर होगा शांता रंगास्वामी को। तो अभी पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये शांता रंगास्वामी, और इन्हीं को कर्नाटक सरकार ने 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है। इनके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान थी, शांता रंगास्वामी। और आपको अगर बताऊं तो 1976 में पहली बार भारत की महिला क्रिकेट टीम का चयन हुआ था, और ये पहली महिला क्रिकेटर भी हैं जिन्हें बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था 2017 में। फिर है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 2050 तक कितने भारतीय शहर जल जोखिम का सामना करेंगे? तो आंसर होगा 30। तो अभी WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार विश्व के जल जोखिमों के लिए अति संवेदनशील 100 शहरों में से लगभग 1/3 यानी कि लगभग 30 के आसपास भारत में है। तो ये एक ऑनलाइन टूल है जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा डेवलप किया गया है। तो भारतीय शहरों की सूची में अगर बात करेंगे तो जयपुर को सबसे ऊपर रखा है, इसके बाद इंदौर और ठाणे वगैरह है। देखो, वर्ल्ड वाइड फंड की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो आप, तो ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। फिर है हिमाचल प्रदेश के बाद किस राज्य की विधानसभा कागज रहित होने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा विधानसभा को शीतकालीन सत्र जो ये विंटर सेशन होगा उसके बाद ई विधानसभा में अपग्रेड किया जाएगा। ई विधानसभा मतलब इसमें जो सारा काम होगा वो ऑनलाइन होगा, किसी भी तरह का कोई कागज का उपयोग नहीं होगा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। फिर है हाल ही में किस जिले के एक मछुआरे ने मछुआरों के लिए भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल शुरू किया है? तो आंसर होगा रामनाथपुरम। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पंबन शहर के एक मछुआरे ने कदम ओसाई FM 90.4 शुरू किया है, जो कि मछुआरों के लिए भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल है। तो ये जो चैनल है ये मछुआरों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत, फिल्मी गीत के साथ साथ समुद्री जानकारी और कोविड-19 पर जानकारी देता है। एक्चुअली पंबन जो ये शहर है, लगभग 80% की यहाँ जो आबादी है वो मछली पकड़ने का कार्य करती है, तो ये उनकी मदद करने के लिए शुरू किया गया है। फिर अभी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। हर साल इसे 5 नवंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में। तो बेसिकली ये जो दिन है सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? सेंडाई 7 कैंपेन। फिर आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा अल्सेन ओट्टारा। तो आइवरी कोस्ट के ये लगातार तीसरी बार राष्ट्र बने हैं, अल्सेन ओट्टारा इनका नाम है। बाकी जॉन पॉम्बे मागुफुली के बारे में हमने पढ़ा था, तंजानिया के प्रेसिडेंट बने।
लुइस अर्से बोलीविया के प्रेसिडेंट बने और वेवल रामकलावन सेशेल्स के प्रेसिडेंट बने हैं। ये जो आइवरी कोस्ट है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या होती है, यामोसुक्रो। फिर अभी बांग्लादेश और किस देश के बीच में कैरेट 2020 नाम से नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ था? तो आंसर होगा अमेरिका। तो बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं ने संबंधों को और मजबूत करने के लिए, मतलब दोनों देशों के बीच में समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए ये कैरेट 2020 अभ्यास शुरू किया। यहाँ पे कैरेट का मतलब हो गया कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। अभी वैसे आपको याद होगा नवंबर के स्टार्टिंग में जो मालाबार अभ्यास हुआ था वो भी बंगाल की खाड़ी में हुआ। इंडिया, जापान, यूएसए और पहली बार इसमें जुड़ा ऑस्ट्रेलिया। और कुछ मैं आपको बताऊं तो अभी JIMEX 2020 नाम का एक्सरसाइज भी हुआ भारत और जापान के बीच में नॉर्थ अरेबियन सी में। और सुरक्षा कवच नाम का अभ्यास भी हुआ महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में, महाराष्ट्र पुणे में हुआ ये। अभी स्लाइनेक्स 2020 अभ्यास भी हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। पैसेज एक्सरसाइज हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इंदिरा नेवी नाम का भी अभ्यास हुआ था भारत और रशिया के बीच में, ये भी याद रखो। फिर है ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा AK गुप्ता। बाकी जादव पायंग ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, ये अभी न्यूज में रहे थे वैसे, क्योंकि इनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है उसको अमेरिका के एक स्कूल में सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। वहाँ के बच्चे मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बंजर भूमि को भी जंगल में तब्दील कर दिया था। बाकी सुभाष कामत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। देखो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात करेंगे, इसके CEO कौन है? शशि शंकर है। फिर अभी किसने ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो आंसर होगा ऋतुजा भोसले ने। तो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये ऋतुजा भोसले, और इन्होंने ही इजिप्ट में $15,000 का ITF वुमेन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया। इन्होंने किसको हराया? चेक रिपब्लिक के अन्ना सिस्कोवा को हराया। तो आपसे इस तरह से प्रश्न बन सकता है देखो एग्जाम में, ऋतुजा भोसले किस खेल से संबंध रखती हैं? ये टेनिस प्लेयर है। बाकी नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर है। आपको याद होगा इस साल जो US ओपन हुआ था उसमें महिला सिंगल, वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। ईगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं जो अभी फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। और सोफिया केनेन ये USA की टेनिस प्लेयर है, और इस साल का जो शुरुआत का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। बाकी इस बार विंबलडन तो हुआ ही नहीं, तो उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। चलो आप मुझे बता दो, जो विंबलडन ओपन होता है, जो ग्रैंड स्लैम होता है, वो किस कोर्ट पे खेला जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन, US ओपन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो ये विंबलडन ओपन है जो इस साल नहीं हुआ कोरोना के कारण, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है बताओ। बाकी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर है अभी किसे कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मयंक अग्रवाल, वेदा कृष्णमूर्ति और KL राहुल को। भारतीय क्रिकेटर हैं ये KL राहुल और ये मयंक अग्रवाल, और इन्हीं के साथ साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं वेदा कृष्णमूर्ति, और इन तीनों को अभी कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये जो KL राहुल हैं ये आप जानते ही हो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं, तो ये तीनों के नाम ध्यान रखना। और अभी पीछे ही हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि कर्नाटक सरकार ने अभी पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है शांता रंगास्वामी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। फिर अभी किसने टिल वी विन नाम से एक बुक लिखी है? तो आंसर होगा रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग ने। तो एम्स के डायरेक्टर हैं ये रणदीप गुलेरिया, और इन्होंने 2 दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, जिनके नाम है चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग, तो इनके साथ मिलकर के तो उन्होंने भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर यह बुक लिखी है जिसका नाम है टिल वी विन। फिर हाल ही में लगातार तीसरी बार US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा राजा कृष्णमूर्ति को। तो भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को लगातार तीसरी बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। ये जो कृष्णमूर्ति हैं इनके माता पिता तमिलनाडु से हैं, और ये पहली बार 2016 में
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए इनको चुना गया था। बाकी दुअर्ते पच्चेको पुर्तगाल से हैं और IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का इनको अध्यक्ष बनाया गया। जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। फिर किसे केरल सरकार ने JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा हरिहरन को। मलयालम फिल्म निर्माता हैं ये हरिहरन और अभी इन्हीं को मलयालम सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केरल सरकार का ये सर्वोच्च सम्मान है। तो मलयालम में पहली मूक फिल्म बनाने वाले JC डैनियल के नाम पे हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस बार ये दिया गया हरिहरन को, ये नाम याद रखना। बाकी आपको एक और नाम बताऊंगा मैं, पॉल जाचेरिया, याद होगा आपको। ये मलयालम लेखक हैं और अभी इन्हें केरल के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुतचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बाकी ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फिर टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा राफेल नडाल। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो। और इन्होंने मेंस सिंगल टेनिस के ओपन एरा में टोटल 1000 मैच जीत लिए हैं और ऐसा करने वाले 1000 मैच जीतने वाले ये दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए। अच्छा, ऐसा करने वाले ये चौथे खिलाड़ी बने हैं, तो इनसे पहले 3 कौन कौन है? तो अमेरिका के जिमी कॉर्नर हैं, रॉजर फेडरर है और इवान लेंडल ऐसा कर चुके हैं। बाकी डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं और US ओपन जो अभी हुआ था इस साल, उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था। और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता, राफेल नडाल ने। और मैंने आपको पीछे बताया विंबलडन तो इस बार हुआ ही नहीं, ये 3 ही हुए थे, US, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन। फिर है HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रमेश लक्ष्मी नारायण को। बाकी हरप्रीत सिंह ये अलायंस एयर की CEO बनी थी। तो देश में विमानन क्षेत्र में पहली महिला बनी है किसी भी एयरलाइन कंपनी की CEO बनने वाली है। और यशवर्धन कुमार सिन्हा ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त बने। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और खरे से एक और नाम याद रखना, दिनेश कुमार खरे SBI के चेयरमैन बने। बाकी HDFC बैंक से याद रख लो, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और अभी इसके नए MD CEO बने अक्टूबर में ही, शशिधर जगदीशन नाम है। फिर है अभी सिस्का ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राजकुमार राव को। सिस्का के LED बल्ब वगैरह आते हैं तो उसी ने राजकुमार राव को अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, आपको जानते ही हो। आयुष्मान खुराना ये बजाज आलियांज के बने थे और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर अभी किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा दिलीप रथ को। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये दिलीप रथ और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। बाकी एडिले सुमेरवाला ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। बीमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने और जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। आपको बता दूं, भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादक देशों में पहले स्थान पे आता है और ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आप याद रख लो इसका। चलो आप मुझे बताओ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं आपको हिंट दूंगा, इसका हेडक्वार्टर वहां पर है जहां पर यूरोपियन यूनियन का है, जहां पे नाटो का है। अब बताओ कहां पर है इसका। फिर अभी नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा चाचा चौधरी को। तो आपने बचपन में कॉमिक्स जरूर पढ़ी होंगी चाचा चौधरी की, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, जो कि एक कॉमिक कैरेक्टर है और अभी इन्हीं को नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम है इसे 2014 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और उसका संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। फिर मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मारिया थट्टिल ने। ये 27 वर्षीय भारतीय ऑस्ट्रेलियाई ब्यूटी एक्सपर्ट और फैशन ब्लॉगर हैं मारिया थट्टिल और इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीत लिया। मारिया के जो माता पिता हैं 1990 के दशक में ही भारत से ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए थे, इसीलिए मैंने आपसे बोला मारिया थट्टिल ये भारतीय ऑस्ट्रेलियाई हैं।
बाकी सुमन राव ये मिस इंडिया का खिताब जीता था 2019 का। टोनी एन सिंह ये जमैका से हैं और 2019 में मिस वर्ल्ड बनी थी ये टोनी एन सिंह। और जॉर्जी बिनी टुंजी ये साउथ अफ्रीका से हैं और 2019 में ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। फिर इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं ये सूर्य कुमार यादव और बिना कोई इंटरनेशनल मैच खेले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए थे अभी। इसके अलावा इंटरनेशनल डेब्यू से पहले आईपीएल में 2000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बने थे। अच्छा, जो अभी आईपीएल हुआ उसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, तो महेंद्र सिंह धोनी आंसर कर देना। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं ये और आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान भी यही बने थे। और कहाँ पे चल रहा था अभी का आईपीएल? ये इसका 13वां एडिशन था, यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहा था और इसकी टाइटल स्पॉन्सर किसके पास है? ड्रीम 11 के पास है। इसके अलावा ये भी प्रश्न बन सकता है देखो कि आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? तो अली खान बने हैं, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं। बाकी देखो अभी आईपीएल हो चुके हैं, मेंस आईपीएल, उसमें चलो ये तो आगे मैं प्रश्न आपको बताऊंगा ही सही। आप मुझे बताओ कौन सी टीम विजेता रही इसमें और ये उसकी कौन सी जीत है? मतलब दूसरी जीत है, तीसरी जीत है, चौथी है, 5वीं बार जीती है, ये बताओ अगर आपको पता है तो। हम ये क्वेश्चन तो आगे पढ़ेंगे सही। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, अगर वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना। देखो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें इसे शेयर करके। अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर दे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, बट शेयर जरूर कर दें। जल्दी मिलते हैं अगले वाले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।